पढ़ाई की आदत नहीं है मुझे, पढ़ाई की आदत नहीं है मुझे, मैं फिर भी आदत डाल लूंगा। बस थोड़े दिनों की और बात है बापू, फिर मैं खुद संभाल लूंगा। आपको इस तरह से अपने पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि इतना सब कुछ मैं कर लूंगा कि आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम गौरव कुमार है। हम फिजिक्स रडार पर लगातार बहुत अच्छे से रिवीजन करते हुए आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हमारा लास्ट चैप्टर है 14 चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसके अंदर हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये पूरा एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। अब तक आप लोगों ने 13 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज भी किया होगा। और रिवीजन के बाद आज हम आ चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर पर। अगर आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा सा वीक लग रहा है, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे कि हम उस पर वीडियो लेक्चर जरूर लाएं। अगर आप चाहें तो हमारी ऐप फिजिक्स रडार पर 1-to-1 डिस्कशन भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी उसका चार्ज नहीं होने वाला। करते हैं स्टार्ट बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा अब तक तो? ठीक है बेटा, करें स्टार्ट। ओके ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में क्या क्या सिलेबस है आप वो देख लीजिए। सिलेबस क्या है इस चैप्टर का वो देख लीजिए बच्चों। आप देख सकते हो कि इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, एनर्जी बैंड्स किसके किसके, कंडक्टर में कैसे हैं, सेमीकंडक्टर कैसे हैं, इंसुलेटर हो गया। ज्यादा डिटेल में नहीं, बस थोड़ा सा क्वालिटेटिव पे आइडिया। उसके बाद इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पी एन मिलाने के बाद पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म हुई, उसके बाद फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और इनका एप्लीकेशन जिसको हम रेक्टिफायर के फॉर्म में यूज करते हैं। रेक्टिफायर मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। बहुत अच्छा क्लास होने वाली है आज, और लास्ट तक ज्वाइन करना। आज आपके 7 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर 7 मार्क्स का आता है। ठीक है, ओके। चलो भाई देखो क्या क्या डिलीटेड हो चुका है। तो सबसे पहले स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड हो गए, वो डिलीटेड है, हमारे सिलेबस में नहीं है। लॉजिक गेट्स भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है बेटा, एलईडी हो गया, सोलर सेल हो गया, ये कुछ भी हमारे सिलेबस में नहीं होने वाला। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्लासिफिकेशन का। ठीक है, ये बात तो पता ही है आपको, मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। इनको आप मेटल्स की जगह आप लोग चाहें तो आप इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, कंडक्टर्स। क्या लिख सकते हैं हम लोग, कंडक्टर्स। यानी कि कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल विच कैन इजीली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, दे आर पार्शियली कंडक्टर पार्शियली इंसुलेटर। होते इंसुलेटर ही हैं, बट इनमें थोड़ी सी कंडक्टिविटी आ जाती है, इसीलिए हम इन्हें सेमीकंडक्टर बोलते हैं, पार्शियली कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर इनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो रेजिस्टिविटी मेटल्स की 10⁻² ओम मीटर से लेके -8 तक होती है। सेमीकंडक्टर्स की -5 से +6 तक होती है। इंसुलेटर्स की 11 से 19 ओम मीटर होती है। और ये डेटा मैं एनसीईआरटी का डेटा बता रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सिग्मा वो होती है रेजिस्टिविटी का उल्टा। अब अगर मैं 10⁻² का उल्टा करूंगा कितना हो जाएगा, 10⁻+2 है ना। यानी कि कंडक्टिविटी हो गई 10⁻2 फेमन्स मीटर पर मीटर इनवर्स। -8 का करोगे 10⁸ हो जाएगा, -5 का एंड सो ऑन। तो इस बिहाफ पे हम लोग सेमीकंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को, कंडक्टर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक यही है, कैटेगराइज करना किसी भी मटेरियल को कि सेमीकंडक्टर क्या है, इंसुलेटर्स क्या है और कंडक्टर्स क्या है। क्लियर हो गया, बोलो। ठीक है, कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी, ठीक है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी बहुत कम होने वाली है। क्लियर, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं एनर्जी बैंड। चलो एनर्जी बैंड समझाने से पहले मैं आपको कुछ एक कंसेप्ट समझा दूं। वो क्या है, न्यूक्लियस, कुछ याद आ रहा है, एटम, कुछ याद आ रहा है, एनर्जी लेबल्स, एनर्जी लेबल्स, कुछ याद आ रहा है, शेल, कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा तो मैं बता देता हूं। देखो, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स एंड दे आर नोन एज एनर्जी शेल। के एल एम एन एन इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, किसमें, एटम्स नाम के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसे हम बैलेंस शेल बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो आ सकता है या फिर लूज होके जा सकता है। ये हमने पढ़ा है।
क्यों भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने पढ़ा हुआ है। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें, अगर एनर्जी शेल हो गई है, ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके पास ये हमारी कौन सी शेल है, बैलेंस शेल। अब इस बैलेंस शेल को थोड़ी सी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन रिलीज होके फ्री हो गया, क्या हो गया, फ्री हो गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है तो हम ये बात कह सकते हैं कि उस केस में हम जानते हैं क्या बन गया, ये कंडक्शन बन गया। यानी कि आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन अपनी बैलेंस शेल को छोड़ के कंडक्शन शेल में चला गया। अब कोई एक एटम तो है नहीं, कई सारे एटम्स हैं, एक एटम की शेल ऐसे आ रही है, ठीक है, एक एटम की शेल ये है, दूसरे एटम की शेल अगर देखा जाए, इसको हम लीनियर ऑर्बिट में देखें तो ये बिल्कुल इतनी क्लोज होती हैं कि एक पूरी स्ट्रैप तरह की नजर आती है, इसी को बोलते हैं बैंड। यानी कि हम आप एक सिंगल एटम के लिए शेल बोल सकते हो, बैलेंस शेल और कंडक्शन शेल, ऑर्बिट भी बोल सकते हो, बट जब ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो पूरा का पूरा बैंड होगा। इसीलिए बैलेंस बैंड मतलब आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एटम की आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो, बैलेंस शेल बोलते हैं जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई और उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, हमने पढ़ा हुआ है उसमें, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन अपनी बैलेंस शेल को छोड़ के चला गया बाहर, क्या बन गया, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये होगा। अब अगर देखा जाए बच्चों, हमने पहले यहां पे देखा जाए तो आप देखो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों को दोनों ओवरलैप हैं, या फिर इन दोनों के बीच में एक छोटा सा एनर्जी का गैप है। द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड के लोअर में और बैलेंस बैंड के अपर के बीच में जो गैप होता है इसे एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एनर्जी बैंड गैप। अगर कभी आ जाएगा तो एनर्जी बैंड गैप इज द gap of energy between the lowest part of valence band, valence नहीं conduction band, to the top most part of the conduction band, ठीक है, बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड के टॉप पार्ट और कंडक्शन बैंड के लोअर पार्ट के बीच में जो गैप है उसे एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। क्लियर है। अगर यही गैप आप देखो बच्चों तो इसमें बहुत ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा है। अब इतनी ज्यादा है यानी कि एनर्जी फिर ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी फ्री होने के लिए, यानी कि फ्री होगा ही नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब भी कोई भी मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं रहा, आप कितनी भी एनर्जी दो तो वो क्या बन जाएगा, इंसुलेटर। यानी कि जो बी वाला है वो किसके लिए है बताओ बच्चों, इंसुलेटर के लिए। इसमें एनर्जी का गैप कम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा सा कम है, इसीलिए कहां है हमारे सेमीकंडक्टर। आप देख सकते हो कंडक्टर में लगभग लगभग ओवरलैप कर रहे हैं, इंसुलेटर में बहुत ज्यादा बड़ा गैप है, और कंडक्शन जो सेमीकंडक्टर है उनमें बहुत कम है कम है। यानी कि थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन अपना बैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और हम इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव करा पाएंगे या फिर फ्रीली मूव कर पाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए। सबसे ज्यादा एनर्जी बैंड गैप किस में होता है बताओ जल्दी से, इंसुलेटर्स। सबसे कम किस में है, कंडक्शन, ओवरलैप ही कर जाती है उसमें कंडक्टर्स में, ठीक है। एनर्जी बैंड गैप इज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो क्या बोलेंगे हम, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। बोलो क्लियर है। एक क्वेश्चन और आता है एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड गैप, मैं आगे करा दूंगा, अभी एन टाइप पी टाइप नहीं पढ़ा है इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम अच्छे से याद होने चाहिए, एनसीईआरटी के फिगर हैं, आपके बुक में भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो यहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एनर्जी बैंड गैप भी क्लियर हो गया आज आपको। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो पहली चीज तो यही क्लियर हो गई कि सेमीकंडक्टर्स आर दोज डिवाइसेस व्हिच आर पार्शियली कंडक्टर, है तो इंसुलेटर्स बट दे आर पार्शियली कंडक्टर, बहुत कम ही ये कंडक्ट करा पाते हैं। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर्स क्या हैं बताओ, पार्शियली कंडक्टर हैं। क्या है बच्चों बताइए, पार्शियली कंडक्टर हैं, ठीक है, पार्शियली कंडक्टर्स हैं। अब इन पार्शियली कंडक्टर की बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया सिलिकॉन, क्या है सिलिकॉन। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पूरा डिटेल में समझने वाले हैं हम, बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में समझना वाले हैं, तो ध्यान से रखना इस चीज को। +4 बैलेंसी है। अब +4 बैलेंसी का एक एटम तो होगा नहीं, पूरे क्रिस्टल में सारे के सारे एटम्स एक दूसरे से बंधे होंगे। कैसे बंधे होंगे वो देख लो, सिलिकॉन यहां रहा, सिलिकॉन यहां रहा, सिलिकॉन यहां रहा, सिलिकॉन यहां रहा, बहुत सारे होंगे बच्चों, एक दो थोड़ी होगा, कई सारे होंगे। मैंने 9 एटम का एक क्रिस्टल बनाने की कोशिश की है सिलिकॉन। आपको पता है इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन।
एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तीन चार, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब होगा क्या कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा बच्चों क्या करेगा बताओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, बनाएगा नहीं? ये वाला इलेक्ट्रॉन बच्चों नियर बाई एटम के साथ, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, यानी कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों वो अपने नियर बाई इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड से क्या है बच्चों, बंधे हुए हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। बट अगर हम बात करें, ये आइडियल कंडीशन है 0 केल्विन पे। जैसे ही हम बात करते हैं एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर क्या होगा बताइए? जैसे ही रूम टेम्परेचर की बात की तो रूम टेम्परेचर के केस में एनर्जी इसको मिलेगी, यानी कि एट, ये किस पे है, T इक्वल टू 0 केल्विन पे एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करेंगे, तो आपको पता है कि कुछ बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक बॉन्ड के ब्रेक होने से दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। नाउ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सेमीकंडक्टर के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। ठीक है, समझ गए? तो ये अगर देखा जाए ये हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे हम इसे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, किसी भी तरह की कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं की है। ठीक है बच्चों, बोलो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्लियर हो गया? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्लियर है सभी को? सभी को इंट्रिंसिक क्लियर है? अब अभी हमने ये चीज नोटिस की, कई भाई सिलिकॉन एक दो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एक दो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर पाएंगे। अगर मुझे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो या तो टेम्परेचर बढ़ाया जाए, बट टेम्परेचर कौन सा है, रूम टेम्परेचर। हर जगह पॉसिबल तो होगा नहीं। आजकल हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज कर रहे हैं, चाहे ये माउस हो गया, हमारा मोबाइल फोन हो गया, कैमरा हो गया, पीसी हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, हर चीज में फेमिकंडक्टर का यूज हो रहा है। तो अब रूम टेम्परेचर बढ़ाने से अच्छा है कि हम ऐसा करें, इसमें इंप्योरिटी मिला दें जिससे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाए। ठीक है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी हो जाए। तो हमने क्या किया कि भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, क्या था बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, इसमें थोड़ी हमने इंप्योरिटी ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी बच्चों? इंप्योरिटी। अब इंप्योरिटी ऐड करने के बाद इसकी जो कंडक्टिविटी है वो अपने अकॉर्डिंग हमने डिसाइड कर ली। ये जो सेमीकंडक्टर हैं ये कहलाते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहलाएंगे बच्चों? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड द मेथड्स ऑफ एडिंग इंप्योरिटी, मेथड्स ऑफ एडिंग इंप्योरिटी, मेथड्स ऑफ एडिंग इंप्योरिटी क्या कहलाएंगे बच्चों बताओ? इंप्योरिटी आर नोन एज, क्या कहलाएंगे बताओ बच्चों? डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। आपने एक डोपिंग वर्ड एथलीट के लिए भी सुना होगा, क्या कि डोपिंग करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए। यहाँ पे परफॉर्मेंस का मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए हम इंप्योरिटी को मिला रहे हैं। बच्चों क्लियर है? बताइए, इंट्रिंसिक क्लियर है, एक्सट्रिंसिक क्लियर है, डोपिंग भी क्लियर हो गई। ठीक है, अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ी है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन है तो इसे हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर भी बोलेंगे। और उसके बाद यहां पर हमने इंट्रिंसिक मतलब एलिमेंट के साथ कुछ और एलिमेंट ऐड कर दिए। जब एलिमेंट एलिमेंट आपस में ऐड हो जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं बताओ? कंपाउंड भी तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। जैसे गैलियम आर्सेनिक हो गया। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से, बोलो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक क्लियर है? चलो बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, इसके बाद हमने आपको बताया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम दो तरह की इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक होती है हमारी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। कौन सी? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी।
ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मतलब जिनकी आउटर शेल में, बैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। एग्जाम्पल के लिए बताओ, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, जिसकी बैलेंस कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। या फिर हम ऐड करते हैं बच्चों पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। क्या ऐड करते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। ओके, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जैसे एंटीमनी, फास्फोरस एंड सो ऑन, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। अब अगर हम इसको एक स्ट्रक्चर पे समझाएं तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कैसे, देखो हमारे पास क्या था, सिलिकॉन, आपको पता ही है, अभी हमने पुराने वाले स्लाइड में भी देखा था, सिलिकॉन थे बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे सिलिकॉन थे, बहुत सारे सिलिकॉन थे बच्चों। सिलिकॉन की आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन भी थे। क्यों भाई, सिलिकॉन की आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन भी थे, सिलिकॉन की आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन भी थे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, और ये आसानी से कंडक्ट करा पा रहा था, बट उतनी नहीं करा पा रहा जितनी हमें कराने की जरूरत थी। अब क्या हुआ कि हमने इंप्योरिटी ऐड कर दी, मतलब ये सिलिकॉन की जगह अब हमने ऐड कर दिया, मान लो पेंटावैलेंट, हमने ट्राईवैलेंट ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3। अब क्या होगा कि अगर हम अब बॉन्ड बनाएं आपको, तो आपको पता है ये वाला आपने नियर बाई, ये वाला नियर बाई, ये बाहर वाले तो सबके सब आपस में मिल जाएंगे, बाहर वाले क्या करेंगे, सबके सब आपस में मिल जाएंगे इधर। ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इधर बॉन्ड बनाएगा, ये इधर बॉन्ड बनाएगा, ये इधर बनाएगा, ये इधर बनाएगा, ये इधर बनाएगा, बन जाएगा। ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इसके साथ बनाएगा। बट यहां पर एक खाली जगह सी नजर आ रही है, आपको दिख रहा है, यानी कि इसके अंदर बॉन्ड बनाने के लिए खाली जगह बन गई, बच गई। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाता, बॉन्ड बन जाता। इस खाली जगह को बोलते हैं हम होल। क्या बोलते हैं, होल। खाली जगह मतलब वेकेंट इलेक्ट्रॉन, वेकेंट इलेक्ट्रॉन मतलब क्या बोलता, बताओ बच्चों, होल मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और ऐसे सेमीकंडक्टर जब हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो बच्चों पॉजिटिव बना, पॉजिटिव मतलब कौन सा सेमीकंडक्टर कहलाए बच्चों, बताओ, पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेंगे, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर देंगे। व्हेन ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी इज एडेड in pure semiconductor then the semiconductor formed is trivalent impurity। ये बात ध्यान रखना, इस p टाइप में नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसमें सारे के सारे चार्ज कैरियर पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है। अब सिमिलरली अगर हम बात करें बच्चों इसके अंदर बात करें हम पेंटावैलेंट, तो अब पेंटावैलेंट में पूरा का पूरा ना बनाते हुए आपको मैं यहीं पे समझा देता हूं क्या, कि अगर हम बात करें बच्चों पेंटावैलेंट में, मतलब फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, ठीक है, तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन इनके बताओ, 1 2 3 4 और एक 5। अब उनमें से 4 तो बच्चों बॉन्ड बना लेंगे, 4 तो बॉन्ड बना लेंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज्यादा हैं होल्स के अंदर। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है बताओ, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम कह सकते हैं कि वो कौन सा सेमीकंडक्टर हुआ, एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर हुआ हमारा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। बोलो भाई, क्लियर हो गया। यानी कि जब भी हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राईवैलेंट ऐड करेंगे तो होल्स ज्यादा होंगे, पॉजिटिव चार्ज कैरियर होंगे, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। जब हम उसमें नेगेटिव वाला मतलब पेंटावैलेंट ऐड कर देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हुए, तो क्या बन गया हमारा, बताओ, कि उस केस में हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। क्लियर है। अच्छा, होल को अगर ना समझ पा रहे हो तो जैसे ही होल का मतलब आए तो इसका मतलब होता है वेकेंट स्पेस, खाली जगह, खाली जगह। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास सिलिकॉन के पास कितने बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हमने एनर्जी दे दी इसको, और जैसी एनर्जी मिली इसको, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अब ये रिलीज हो गया
तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा जो रिलीज हुआ है उसकी जगह क्या बन गया, खाली जगह बच गई। ये खाली जगह ही क्या है बताओ, होल। अब आपको पता है इस होल पे कौन सा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव चार्ज। आयंस पढ़े हैं ना, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब वो गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। सॉरी सॉरी बच्चों। आई होप कि आपको एन टाइप एंड पी टाइप तक क्लियर होगा। बताओ, आई होप आपको एन टाइप और पी टाइप तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, पी टाइप क्या होगा, बताइए जल्दी से। अब आपने देखा सेमीकंडक्टर को दो तरह से कैटेगराइज किया गया, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, एक्सट्रिंसिक मतलब डोपिंग से बने हुए, है ना, डोपिंग से बने हुए जिसमें हमने इंप्योरिटी मिलाई। इंप्योरिटी को ऐड करने का मेथड डोपिंग, क्या है, डोपिंग। और इस डोपिंग में दो तरह की इंप्योरिटी मिला रहे हैं, एक बच्चों ट्राइवेलेंट है, एक पेंटावेलेंट है। ट्राइवेलेंट एटम्स जो होते हैं, उन ट्राइवेलेंट एटम्स में हमें तीन तो इलेक्ट्रॉन मिल गए, बट एक खाली जगह मिली, मतलब होल मिला। होल मतलब पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो पॉजिटिव वाला सेमीकंडक्टर बनेगा, इसलिए उसे पी टाइप बोला गया। पेंटावेलेंट ऐड की, 5 इलेक्ट्रॉन मिल गए, एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस है, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कौन सा बना, एन टाइप सेमीकंडक्टर बना। अब अगर क्वेश्चन आए कि राइट डिफरेंस बिटवीन पेंटावेलेंट एंड वो एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, लिख दोगे। अगर ये आ जाए इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस बताओ, लिख दोगे। डोपिंग क्या होती है, लिख दोगे। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, लिख दोगे। एग्जाम में कुछ भी आ जाए, अब यहां तक आपको क्लियर हो जाएगा। बताओ क्यों भाई, मजा आ रहा है? आज तो बड़े खुश हो गए कि सर सब कुछ रिवाइज कर लिया, क्यों भाई? चलो, हो गया। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम लोग पीएन जंक्शन, और इस पे 100% लिख दो, एग्जाम में आता ही आता है। पीएन जंक्शन, ठीक है, पीएन जंक्शन जरा एक बार समझना। पीएन जंक्शन का मतलब है कि एक हमारे पास, पीएन जंक्शन का मतलब है कि एक हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है। कौन सा है बच्चों, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। ये क्या है हमारा, एक पी टाइप क्रिस्टल है, ठीक है। और एक हमारा एन टाइप क्रिस्टल है, ठीक है। एक हमारे पास पी टाइप क्रिस्टल हो गया, क्या हो गया इसे भाई, चल जा यार, इतनी बेइज्जती मत कराओ। चलो भाई, ठीक। ये हमारे पास पी टाइप क्रिस्टल हो गया, एक एन टाइप क्रिस्टल हो गया। जब हमने एक पी टाइप क्रिस्टल को और एक एन टाइप क्रिस्टल को स्पेशल मेथड से फैब्रिकेट किया, स्पेशल मेथड से बनाया, तो ये जो मिला वो है हमारा पी एन जंक्शन। कितने टर्मिनल हैं, दो, एक पी एक एन, तो डायोड क्या बन गया, पी एन जंक्शन डायोड। कैसे फॉर्म हुआ, क्या हुआ, वो एक बार समझ लो। पी टाइप में चार्ज कैरियर कौन से होते हैं बताओ बच्चों, बोलो। पी टाइप में चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, होल्स। पी टाइप में चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, होल्स। पी टाइप में चार्ज कैरियर कौन से हैं, होल्स। एन टाइप में कौन से हैं बताओ भैया, एन टाइप में तो पता ही है ना कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्यों भाई, एन टाइप में कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स। आप सब ने एक चीज तो सुनी ही होगी कि हमेशा कुछ चार्जेस, कुछ मटेरियल, कुछ पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। क्या यहां पर आपको होल्स की कंसंट्रेशन, अच्छा ये लिख लेना कि बच्चों ये जो ये है ना, ये सर्कल वाला, ये क्या है हमारा, होल है। और ये जो डॉट है ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब ऐसा नहीं कि इसमें होल के साथ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, होंगे बट इसमें कम होंगे, इसलिए हमने नहीं बनाए। अब आपको यह बात पता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स का फ्लो होना शुरू हो जाता है, और इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। यानी कि डिफ्यूजन के थ्रू कुछ होल्स कहां पहुंच जाएंगे बताओ, इधर पहुंच जाएंगे। कुछ होल्स कहां पहुंच गए, इधर पहुंच गए। और डिफ्यूजन के थ्रू ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इधर से इधर आ जाएंगे, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर से इधर आ जाएंगे।
यानी कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन, होल्स का डिफ्यूजन होना शुरू हो गया और उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, है ना? यानी कि करंट ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों होल्स पे बच्चों अब पता है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अब अगर देखा जाए तो ये बीच में जो हमारे पास एक लेयर थी, इस लेयर पर इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे खींचेंगे। अब एक तरह से, एक तरह का ये पॉजिटिव क्या हो गया बच्चों, इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव वाला इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब ये इस लेयर पे चिपक से जाएंगे, क्योंकि अब कंसंट्रेशन की वजह फ्लो तो कर नहीं सकते, चिपक से जाएंगे। और जब ये चिपक से जाएंगे तो उस केस में हमारी एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों बताओ? एक लेयर क्रिएट हो जाएगी और उस लेयर को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? इस लेयर को हमने यहां क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये जो लेयर क्रिएट हो गई, ये जो लेयर है, दिस लेयर इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं इसको हम? डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। और ये रीजन जो है वही रीजन हमारा कहलाता है डिप्लीशन रीजन। क्या बोलेंगे बच्चों बताओ? डिप्लीशन रीजन। बताओ, बहुत अच्छे पे बता रहा हूं, बहुत हल्के से, बहुत आसानी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क्स का आएगा, कोई रोक नहीं सकता, 100% मार्क्स इसमें लाओगे। बहुत आसान चैप्टर है, इसलिए भगा नहीं रहे, आराम से पढ़ो। क्वेश्चंस कम है, ज्यादा आते नहीं है, जो टॉपिक है मैं वही बता रहा हूं, ठीक है। डिप्लीशन लेयर बन गई। अब इस डिप्लीशन लेयर में अगर देखा जाए तो यहां क्या है बताओ? पॉजिटिव। और यहां क्या है बताओ? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव जहां पर भी होता है वहां पे क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को फर्दर रोक रहा है, इसी को बोलते हैं हम बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको हम? बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसे हम? बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल। अब यहां पे एक चीज और देख रहे हो आप कि भाई प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो चुका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो चुका होगा। सो दिस इज पी एन जंक्शन, जो बहुत बार एग्जाम में आती है। ये कैसे बनती है, ठीक है? पी एन जंक्शन कैसे फॉर्म होती है, क्लियर हो गया? एक पी टाइप क्रिस्टल, एक एन टाइप क्रिस्टल जब ज्वाइन किए गए तो पी टाइप में होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसकी वजह से होल्स एन टाइप की तरफ डिफ्यूज हो गए। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन होल की तरफ आ गए। अब होगा क्या उस केस में कि भाई अब ये दोनों को दोनों जो लेयर थी उस पे चिपक गए। चिपकने के बाद एक पूरी की पूरी रीजन बन गया, जिसे डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर का नाम दिया गया, जिसमें एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है। तो वहां पे पोटेंशियल क्रिएट हो गया, जिसे हम बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम पी एन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? पी एन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है बच्चों वो ये होता है, पी एन जंक्शन डायोड, जिसमें ये ट्राइंगल वाला पोर्शन हमारा पी टाइप होता है और ये जो बार वाला है वो क्या होता है? एन टाइप होता है। समझ गए? पी टाइप और ये क्या होता है हमारा? एन टाइप। बताइए, बताइए, क्लियर? क्लियर है? पी एन जंक्शन हो गया क्लियर, ठीक है। ओके, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट, फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जंक्शन डायोड। देखो सबसे पहले ये क्या है हमारा बताओ? पीएन जंक्शन डायोड। इसको हम दो तरह से कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी में, बैटरी से, ठीक है। इसको हमने दो तरह से करंट सर्किट बैटरी से या सेल से दो तरह से कनेक्ट किया। एक ये हो गया, की ऑन की। जैसे कि ऑन की, अब आप देख सकते हो कि इस केस में पी टाइप वाला किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से। और एन टाइप किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव से। बट यहां पर पी टाइप नेगेटिव से और एन टाइप पॉजिटिव से। अब हम आपको यही समझाते हैं कि इसमें है क्या कहानी, ठीक है। देखो, अगर हम यहां पॉजिटिव लगा दें, यानी कि पी टाइप पे पॉजिटिव और एन टाइप पे नेगेटिव लगा दें, अब ये पी टाइप पॉजिटिव पर लग गया, यानी कि सारे के सारे होल्स को रिपेल करेगा।
इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव वाला रिपेल करेगा। यानी कि अब होगा क्या, ये पोटेंशियल बैरियर जो फ्लो ऑफ चार्ज को रोक रहा था वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर कम होगी, कम होगी, कम होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने शुरू हो जाएंगे, होल्स इधर जाना शुरू हो जाएंगे, यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी कि करंट फ्लो होता है, यानी कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है आफ्टर आफ्टर बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। समझ गए? यानी कि पोटेंशियल बैरियर के बाद जो हमारा विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर लगातार कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, इतनी पतली हो गई कि सारे इलेक्ट्रॉन इधर, होल्स उधर ट्रांसफर होना शुरू हो गए। और जब ट्रांसफर होना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उस केस में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। बात करते हैं रिवर्स वाइस की। रिवर्स वाइस में हमने क्या किया है बच्चों, यहां पर हमने लगा दिया बच्चों, पी टाइप को किससे कनेक्ट किया है आपकी बार, नेगेटिव से, और एन टाइप को पॉजिटिव से। जैसे ही पी टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट किया तो सारे होल्स बच्चों किधर जाना शुरू कर देंगे, इधर, क्योंकि होल से पॉजिटिव चार्ज होता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे कहां जाएंगे बताओ, इधर, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर। अब इस केस में जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है वो बढ़ेगी, पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ेगा, और जब विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर सब कुछ बढ़ रहा है, तो क्या इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन भैया इससे तो पास कर ही नहीं रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो नहीं करेंगे इसके अंदर, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि बच्चों आई does not flow, does not flow। ठीक है, बट उसके बाद क्या होगा, देखो करंट हमारा फ्लो नहीं कर रहा है, बट डिप्लीशन लेयर और बड़ी 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 बढ़ती हुई बढ़ गई। एक टाइम ऐसा आएगा, इतना वोल्टेज लगा देंगे कि डायोड ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। अब ये बिल्कुल करंट को रोक ही नहीं पाएगा, यानी कि उस केस में हमारा करंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यानी कि करंट हमेशा फॉरवर्ड बाइस में ही फ्लो करता है, रिवर्स बाइस में फ्लो नहीं करता। याद रखना, डायोड के केस में करंट फॉरवर्ड बायस में फ्लो करेगा, रिवर्स बायस में फ्लो नहीं करेगा। समझ गए? अब इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाने को आती है। ठीक है, क्या आती है बच्चों, वीआई कैरेक्टरिस्टिक। अब ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देखो, देख लीजिए जल्दी से वीआई कैरेक्टरिस्टिक। देखो हमने यहां ले लिया बच्चों वोल्टेज इस एक्सिस पे, ठीक है, और ऊपर इस एक्सिस पे हमने ले लिया करंट। इस एक्सिस पे क्या ले लिया हमने, करंट आई, किसमें, मिली एम्पियर में, जिसमें भी ले लो कोई दिक्कत नहीं भी। आपको पता है V बच्चों के इधर क्या होगा, पॉजिटिव का, करंट क्या होगा, पॉजिटिव का। अगर वोल्टेज पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है, यानी कि उस केस में करंट फ्लो कर रहा है। P टाइप को पॉजिटिव से लगाया तो करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज पॉजिटिव का है, यानी कि उस केस में करंट का फ्लो होगा। और जब फ्लो होगा तो कैसे होगा, इस तरह से हमारा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब तक ये फ्लो नहीं कर पा रहा है, ये एक जो रीजन होता है जिसे नी वोल्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, नी वोल्टेज। उसके बाद हमारा फ्लो कर रहा है, ये 0.7 वोल्ट और 0.3 वोल्ट होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। ठीक है बेटा, रिवर्स वाइस, क्योंकि भैया आप नेगेटिव वोल्टेज कहां है, इधर, रिवर्स वाइस में करंट फ्लो बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, बहुत कम लीक कर रहा है, थोड़ा सा करंट लीक कर रहा है। ठीक है, बहुत कम करंट हमारा क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब डायोड ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा तो सडन करंट हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कह सकते हो ये रिवर्स ब्रेकडाउन है। क्या है, रिवर्स ब्रेकडाउन है। अब डायोड खराब हो चुका है, सही है, काम नहीं करेगा। तो ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा आती हैं। हमेशा याद रखना कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ ऐसे होता है, उस केस में फॉरवर्ड बाइस ऐसे होता है, रिवर्स बाइस ऐसे होता है। फॉरवर्ड बाइस मतलब पी टाइप पॉजिटिव से एन टाइप नेगेटिव से कनेक्ट होगा, पी टाइप पॉजिटिव से एन टाइप नेगेटिव से कनेक्ट होगा। ठीक है, रिवर्स बाइस में पी टाइप नेगेटिव से और एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। उस केस में फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा, क्योंकि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर कम होगी, इलेक्ट्रॉन और होल्स का फ्लो होना शुरू हो जाएगा और हमारा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बट इस केस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ गई कि उस केस में हमारा करंट फ्लो होना बंद हो गया। समझ गए इस चीज को, बंद हो गया, रप्चर होगा तो हमारा का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये हमारे पास फॉरवर्ड वाला रीजन है, फॉरवर्ड बायस का रीजन है, फॉरवर्ड बायस का रीजन है। ठीक है, और ये हमारा रिवर्स बायस का रीजन है। फॉरवर्ड बायस का रीजन है, ये रिवर्स बायस का रीजन है। ठीक है बेटा, समझ गए? ओके, तो मुझे लगता है कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड को क्लियर हो गया है। अगर कोई डाउट है तो पूछो, जल्दी से बताइए, कोई भी डाउट है तो पूछिए।
ठीक है। अब जो टॉपिक करने वाले हैं ये समझ लो कि ये हर साल किसी ना किसी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। करे, टॉपिक है हमारा रेक्टिफायर। क्या है? रेक्टिफायर। तो बच्चों रेक्टिफायर जो एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका काम होता है ऑल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करना बच्चों? डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। अभी जरूरत क्यों पड़ी? देखो हमारे घरों में हम ज्यादातर अब सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज कर रहे हैं। जैसे टीवी में कौन सी यूज होती है? एलईडी टीवी। एलईडी डायोड, डायोड मतलब बहुत कम वोल्टेज चाहिए। लैपटॉप पे चार्जर लगा होता है, मोबाइल के लिए चार्जर होता है, बल्ब एलईडी बल्ब आ गए। बट घरों में सप्लाई आती है ऑल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज होता है 220। इतनी हाई वोल्टेज पे अगर सेमीकंडक्टर लगा दो तो वो जल जाएगा, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 0.7 वोल्ट है ना, नी वोल्टेज ही उतना है। तो उस केस में क्या होता है कि हमें वोल्टेज को ड्रॉप करना है, चलो वो तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कर लेंगे। बट डायोड सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, ये भी हमने पढ़ लिया। यानी कि फॉरवर्ड बायस का मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो, अदरवाइज फ्लो नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना है? ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एंड द डिवाइसेस विच वी यूज टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज नोन एज रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं उसे? हम रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या है रेक्टिफायर? आप देख सकते हो कि इनपुट में आप देख सकते हो ये क्या है बताओ? ऑल्टरनेटिंग करंट है। और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है बताओ? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइकिल मिल रही है। पॉजिटिव साइकिल मिलना है, सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। और जब सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो उस केस में आप देख सकते हो कि ये क्या हो गया? ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दिया। इनपुट क्या है? एसी, आउटपुट क्या मिल गया हमें? डीसी। इसे क्या बोलते हैं हम? रेक्टिफायर बोलते हैं। ये रेक्टिफायर दो तरह के हैं। पहला रेक्टिफायर आप देख सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आधी है, वेव यहां से लेके यहां तक कंप्लीट हुई, बट उसमें से सिर्फ और सिर्फ आधा पोर्शन उसने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, आधे पोर्शन में कोई आउटपुट नहीं मिला। यानी कि ये आधी वेव को रेक्टिफायर कर रहा है। यानी कि कह सकते हैं ये जो है वो हमारा कौन सा है? हाफ वेव रेक्टिफायर है। कौन सा है बताओ? हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो पहला टॉपिक कौन सा होने वाला है बच्चों? हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब सबसे पहला काम मैंने आपको बताया क्या, कि हमारे घरों में सप्लाई तो आती है 220 वोल्ट, बट पहले हमें वोल्टेज को डाउन करना है। वोल्टेज डाउन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बताओ? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ हम एक डायोड को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा इससे वो देखो। घरों में सप्लाई आई 220 वोल्ट की, इसने क्या किया? स्टेप डाउन कर दिया, वोल्टेज क्या कर दिया? कम कर दिए। वोल्टेज कम कर दिए, उसके बाद की कहानी समझो। ठीक है, यानी कि हमने इनपुट में ये ऑल्टरनेटिंग करंट दिया है। इनपुट में क्या दिया है बताओ? ऑल्टरनेटिंग करंट दिया है। यानी कि पहली, अब हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं हम, पहली हाफ साइकिल कुछ ऐसे ही तो हुई। ठीक है, अब जो हाफ साइकिल है मतलब इधर मान लिया, तो मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया। और बेसिक बात है कि भाई ईएमएफ जनरेट होगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। अब इस केस में आप देखो डायोड में ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। पी टाइप किससे कनेक्ट हो गया बताओ? पॉजिटिव से। और जब भी पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो बच्चों करंट फ्लो होगा, क्योंकि डायोड किस में आ गया? फॉरवर्ड बायस में। यानी कि फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल डायोड will behave as forward bias and the current starts flowing। और जब करंट इसके अंदर फ्लो होगा तो हमें आउटपुट मिल जाएगा, हमें आउटपुट मिल जाएगा। बस उसके बाद देखो क्या हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हाफ साइकिल में जैसे ही पहुंचे तो उस केस में हमारा अब की बार नेगेटिव साइकिल आ गई। और जब नेगेटिव साइकिल आ गई तो भाई अब की बार यहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा, अब की बार क्या आएगा बच्चों? नीचे पॉजिटिव, ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब पी टाइप किससे कनेक्टेड बताओ? नेगेटिव। और पी टाइप नेगेटिव कनेक्ट है तो कौन सा हो गया? रिवर्स बायस। क्या रिवर्स बायस में करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। यानी कि कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिला। फिर पॉजिटिव हुआ, फिर करंट आ गया। यानी कि ये क्या कर रहा है बताओ? ये आधी वेव को रेक्टिफाई कर रहा है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको? हाफ वेव रेक्टिफायर बोल सकते हैं। यानी कि द डिवाइस विच कैन कन्वर्ट हाफ वेव ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें हम एक डायोड का यूज करते हैं ऑन द सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। सर ये ट्रांसफार्मर क्या होता है सर? सर ये वही है क्या जिसमें बम्बल बील होता है? सर ये वही है जो मूवी में देखते थे हम, ट्रांसफार्मर कार बन गया, वो रोबोट बन गया? सर वो ट्रांसफार्मर नहीं है। ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? म्यूचुअल इंडक्टेंस पे करने वाला जो डिवाइस है, प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग, ये सब।
ठीक है, तो ये कहानी है हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर हो गया? बताओ हाफ वेव रेक्टिफायर, बोलो क्या हाफ वेव रेक्टिफायर क्लियर है? हाफ वेव और फुल वेव में से कोई एक टॉपिक जरूर मिलता है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, आगे बढ़े, फुल वेव पे पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा हाफ वेव में एक डायोड का यूज हुआ है, तो फुल वेव में कितने होंगे? दो या फिर उससे ज्यादा, कम तो नहीं हो सकते। ठीक है, अब बात करते हैं फुल वेव की। ये बच्चों आपका एनसीईआरटी में ही बना हुआ है डायग्राम, तो आपको एनसीईआरटी से मिलेगा। क्या फुल वेव में हमने क्या किया? अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या यूज किया हुआ है, देखो सबसे पहले उन्होंने क्या यूज किया हुआ है, जरा यहां पर देखना। हमने क्या किया हुआ यूज, ये हमारे पास क्या है? ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर ने वोल्टेज को डाउन किया और उसके एंड पर हमने दो डायोड लगा दिए। क्या लगा दिए? दो डायोड लगा दिए। अब पहली हाफ साइकिल में देखा जाए, पहली हाफ साइकिल ऐसे चल रही थी हमारी पॉजिटिव, यानी कि यहां क्या हो गया? पॉजिटिव। ये वाला डायोड किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव। और ये वाला किससे कनेक्टेड है बताओ? नेगेटिव से। दिख रहा है नहीं? डायोड का पी टाइप पॉजिटिव से, इस डायोड का पी टाइप नेगेटिव से, तो ये तो रिवर्स बायस हो गया, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, बट इसमें करंट फ्लो करेगा, यानी कि करंट बच्चों फ्लो होगा और हमें आउटपुट किसकी वजह से मिल रहा है बचाओ? D1 की वजह से मिल जाएगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा? यहां क्या बन गया हमारा? नेगेटिव। यहां क्या बन गया? पॉजिटिव। अब जो D1 था वो क्या बन गया? रिवर्स बायस। D2 क्या बन गया बताओ? फॉरवर्ड बायस। यानी कि अब की बार आउटपुट कौन दे देगा? D2। यानी कि पहली हाफ साइकिल में डायोड 1 हमारा रेक्टिफाई कर रहा है और दूसरी हाफ साइकिल में डायोड 2 रेक्टिफाई कर रहा है। डायग्राम कैसे बनाएंगे ध्यान रखना। सबसे पहले आप क्या बनाओगे? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसके बाद क्या करोगे बताओ? स्टेप डाउन के बाद दो हम लगा देंगे यहां पे डायोड। ठीक है, और इन डायोड के साथ दोनों को आप ऐसे करो, यहां पर रेजिस्टेंस लगा के बीच पे कनेक्ट कर देना। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट डायग्राम, मोस्ट इजीएस्ट डायग्राम। पहली बार में डायोड 1 रेक्टिफाई कर देगा, दूसरी बार में डायोड 2 रेक्टिफाई कर देगा, दोनों में करंट हमारा सेम डायरेक्शन फ्लो करेगा, इसीलिए हम क्या बोल देंगे इसको? क्या बोलेंगे इसे? फुल वेव रेक्टिफायर। पूरी की पूरी वेव इसने रेक्टिफाई कर दी। बोलो समझ गए? फुल वेव रेक्टिफायर क्लियर हो गया? बोलो बच्चों, फुल वेव रेक्टिफायर भी क्लियर हो गया आपको? जल्दी पे बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर भी आपको क्लियर हो गया। चाहे ई डायग्राम बना लीजिए या फिर जो मैंने आपको बताया इजी वाला डायग्राम वो बना लीजिए, बट जब भी आप बनाएं तो प्लीज वेव फॉर्म जरूर बनाना, अदरवाइज वेव फॉर्म के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। कैसे पता लगेगा कि इनपुट पे एसी था, आउटपुट पे डीसी था या क्या था? ठीक है, चलो ओके आगे बढ़े। ठीक है बेटा, एक ये भी होता है जिसे हम ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं, हालांकि ना तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना ही डिस्कशन होता है, बट इसमें आप देख सकते हो कि कोई भी डिवाइस बीच पे कनेक्टेड नहीं है, इसलिए सेंटर टाइप नहीं होता, ये क्या होता है हमारा? ब्रिज टाइप पे होता है। ठीक है, हालांकि सिलेबस में नहीं है इसीलिए अभी आप ना पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ बता दिया आपको कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर टाइप ही नहीं, एक तरह का और भी रेक्टिफायर होता है जिसे हम ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यही वाला यूज होता है, वो वाला यूज नहीं होता। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़े। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी। जाना कहाँ है? अभी नहीं जाना है, अभी तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। क्यों भाई? जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो पूछ सकते हो, बताइए। क्लियर है सबको? क्लियर है सभी को? है ना? कोई डाउट तो नहीं है? बढ़िया, करें स्टार्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर कितने क्वेश्चन है? अरे कोई बात नहीं सर, छोटी क्लास होने वाली है। फुल वेव में डायग्राम, अच्छा ठीक है, लो फुल वेव का एक बार डायग्राम समझ लो। ये डायग्राम जो मैं बता रहा हूं देखो कैसे करोगे। सबसे पहले फुल वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाएंगे। स्टेप डाउन समझते हो ना? जिसमें प्राइमरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होते हैं और सेकेंडरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्म्स कम होते हैं। कोशिश करना कि एग्जाम में आप इसे स्केल से बनाएं, थोड़ा सा ब्यूटीफुल करके, तो आपको ज्यादा अच्छा वेटेज मिलेगा उस चीज का। ठीक है, चलो उसके बाद एक डायोड लगा देना यहां पे D1। ठीक है, और एक डायोड लगा देना आप यहां पर, कौन सा? D2। दोनों के टर्मिनल्स आपस में ज्वाइन कर देना
और उसके बाद यहां पर एक रेजिस्टेंस जिसे लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसको सेंटर टैप पे कनेक्ट कर देना आर एल। पहली हाफ साइकिल में करंट बच्चों D1 की तरह से फ्लो कर रहा था तो इस डायरेक्शन में आया, दूसरी हाफ साइकिल में यहां से यहां आया। अल्टीमेटली करंट हमारा एक्स से बाई की तरफ ही फ्लो करना शुरू हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट चेंजिंग, सो वी कैन से कि पहली हाफ साइकिल रेक्टिफाई कर दी बच्चों D1 ने, दूसरी हाफ साइकिल रेक्टिफाई कर दी D2 ने। तो दिस इज दी रेक्टिफायर। कौन सा है ये हमारा? सबसे पहले कौन सा लगाया हमने? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलो, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन, हाउ डज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन वेरी इफ डोपिंग कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड? डोपिंग बढ़ा दी, डोपिंग बढ़ाने का मतलब इंप्योरिटी बढ़ गई, इंप्योरिटी का मतलब कंडक्टिविटी बढ़ गई, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो जो बैरियर पोटेंशियल है वो कम होगा, रोकने वाला पोटेंशियल कम होगा, और पोटेंशियल कम होगा तो विड्थ भी कम हो जाएगी। यानी कि ऑन ऑन इंक्रीजिंग on increasing concentration, on increasing concentration क्या होगा बताओ? बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल will decrease, बैरियर पोटेंशियल will decrease because of increase in concentration of charge carriers, concentration of charge carriers, and hence width will decrease, and hence width of depletion layer will decrease। ठीक है, बताओ, ज्यादा चार्ज कैरियर है, बहुत आसानी से फ्लो कर पाएंगे, कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं होगा, पोटेंशियल बैरियर होगा ही बहुत कम, और बैरियर बहुत कम होने का मतलब ब्रेथ क्या होगी? बहुत कम हो जाएगी। समझ गए? अरे समझ रहे हो ना? ब्रेथ कौन सी? याद करो, ये है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, यहाँ पर जो ब्रेथ बन गई थी ये वाली, यहां से लेके यहां तक, ये क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When a voltage drop of across, कितना आसान क्वेश्चन है, सोच के देखो, ये 10th क्लास का बच्चा भी पढ़ लेगा। सर बेइज्जती मत करो, वैसे ही बहुत बेइज्जती हो रही है सर। सर अब इस टाइम तो सर मजा ही नहीं आ रहा सर पढ़ाई करने में, क्या करें सर? आएगा, बहुत जल्दी आएगा सर, बहुत जल्दी आएगा। हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। देखो, करंट होता है बच्चों वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यही होता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, वोल्टेज था कितना? 0.7, हो कितना गया? 0.7, तो कितना चेंज हुआ बताओ? 0.7 माइनस 0.70, अपॉन करंट है कितना बताओ? 10 मिली, मतलब माइनस का 3। अब 0.71 में फिर 0.70 गए, कितना बचा हमारा बताओ? 0.01 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, बताइए, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो कितने लग जाएंगे बताओ? 2 जीरो लगेंगे, 2 जीरो लगेंगे, कितना आया? 1 ओम मेरा आंसर आया। 1 ओम आंसर है, 1 ओम इज द आंसर। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। क्यों भाई, हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, why cannot be take one slab of p type semiconductor and physically join it to another? भाई ये तो भाई हुआ ना कि कंपनीज वाले, पता है सिलिकॉन की जो चिप्स होती हैं, या फिर हम इंटेल, एएमडी, स्नैपड्रैगन और एप्पल की M1 M2, ये सब क्या क्या है? सेमीकंडक्टर की चिप ही तो है। अब सेमीकंडक्टर में क्या है? पी टाइप एन टाइप ही तो है। सर हम ऐसा करते हैं, एक पी टाइप लेते हैं, एक एन टाइप लेते हैं, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, बन गया। नहीं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन अलग अलग होगी, और चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन अलग अलग होगी तो डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे? बिकॉज टू स्लैब्स, बिकॉज नो, पहले तो आंसर तो लिखो नो, नो बिकॉज टू स्लैब्स, बिकॉज टू स्लैब्स will have
different will have different concentration of charge carriers in p-n type crystals. p-n type, p and n type crystals. समझ गए? p and n type crystals. या फिर कह सकते हो इम्प्योरिटी एटम के बारे में बात हो रही है. ठीक है, ठीक है. एंड characteristics of p-n junction will not meet. p टाइप में कंसंट्रेशन अलग है, n टाइप में कंसंट्रेशन अलग है, डिफ्यूजन अलग तरह से हो रहा है, ड्रिफ्ट अलग तरह से होगा, होल्स कंसंट्रेशन अलग हो जाएगी. उस केस में हमारा सेटअप नहीं हो पाएगा. ठीक है, स्पेशल पर्पज होता है. जैसे हमने माने p टाइप का बेफर लिया, मतलब बेफर लेने का मतलब क्या हुआ, p टाइप का पूरा सेमीकंडक्टर लिया, उसके ऊपर n टाइप की लेयर लगा दी, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल लगा दी, है ना, और उसको फिर डिफ्यूज करा दिया गया. ऐसे होता है फैब्रिकेशन. ठीक है, समझ गए? बोलो, थर्ड हो गया. नेक्स्ट, फोर्थ. द ग्राफ शोन in the figure represents a plot of current versus voltage for a given semiconductor. Identify the reason if any over which the semiconductor has a negative resistance. बच्चों, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बताओ? R इक्वल टू V अपॉन आई. इसका मतलब नेगेटिव तब होगा, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं. वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है. बट यहाँ क्या हुआ, कम हो गया. वोल्टेज कम हो, करंट कम हो गया, वोल्टेज बढ़ रहा है. यानी कि बी सी वाला जो रीजन है वो क्या है? नेगेटिव रेजिस्टेंस है. यानी कि नेगेटिव रेजिस्टेंस हमें क्या मिल रहा है बताओ? नेगेटिव रेजिस्टेंस जो मिल रहा है कौन से रीजन में है? बी सी. यहां पर वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या है? नेगेटिव रेजिस्टेंस हो जाएगा. बताओ, क्लियर है? क्लियर है? कहना सर आज बढ़िया क्वेश्चंस हैं, मजा तो आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है. चलो भाई, मजा ही आएगा, डोंट वरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने तुमसे कहा था ना कि एनर्जी बैंड में आपको पी टाइप और एन टाइप का भी बनवाऊंगा. वहां पर नहीं समझाया था, बट क्योंकि यहां पर बताना था इसलिए. पी टाइप और एन टाइप भी हमारे आते हैं. क्यों भाई? पी टाइप भी आएंगे, एन टाइप भी आएंगे, तो हमें इसका करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, किस तरह पे करना पड़ेगा, जल्दी फिर हम देखते हैं. आपको पता है कि ऊपर जो होती है उसे हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं, नीचे जो होती है उसे बैलेंस बैंड बोलते हैं. और बैलेंस बैंड से जब एनर्जी मिलती है तो कहां पहुंचता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में. इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसे हम बोलते हैं एनर्जी गैप. क्या बोलते हैं इसे? एनर्जी गैप. ठीक. आपको पता है एन टाइप में नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, डोनेट होते हैं, इसीलिए क्या मिला हमें? डोनर लेवल मिला. ठीक है. बट पी टाइप में पॉजिटिव मतलब होल्स होते हैं, तो होल्स में क्या होते हैं बताओ? ये गेन करेंगे मतलब एक्सेप्टर लेवल होता है. तो याद रखना, बस इतना सा डिफरेंस है कि जो बच्चों एन टाइप है उसमें आप क्या करोगे? कंडक्शन बैंड के थोड़े से नीचे डोनर लेवल बनाओगे इलेक्ट्रॉन्स का, और पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल बनाओगे. बस इतना सा डिफरेंस है पी टाइप और एन टाइप के क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी बैंड डायग्राम में. तो अच्छे पे याद रखना कि एनर्जी बैंड डायग्राम हमारा पी टाइप एन टाइप का अलग होता है. कैसे होता है? एन टाइप में हमारे डोनर लेवल होते हैं, डोनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट पी टाइप में हमारे क्या है? होल्स हैं. होल्स मतलब एक्सेप्टर लेवल होते हैं. क्लियर हो गया? बताओ, बना लोगे जल्दी से? क्यों भाई, बन जाएगा ना? ठीक है, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल इन अ पीएन जंक्शन. अभी समझाया था, फिर बता ही देते हैं आपको. अभी समझाया था बिल्कुल इसी को, बैरियर पोटेंशियल का फॉर्म होना. कैसे बताया था कि एक हमारे पास पी टाइप क्रिस्टल है, और इस पी टाइप क्रिस्टल के साथ हमने क्या कनेक्ट कर दिया बताओ? एक एन टाइप क्रिस्टल कनेक्ट कर दिया. क्यों भाई? एक पी टाइप क्रिस्टल है, इस पी टाइप के साथ हमने क्या किया? एक एन टाइप क्रिस्टल कनेक्ट कर दिया. तो पी टाइप में जो होंगे क्या होंगे बताओ? बहुत सारे होंगे होल्स, बहुत सारे होल्स होंगे. एन टाइप में क्या होंगे बताइए बच्चों? बहुत सारे
इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन बच्चों रिलीज होके डिफ्यूज होके यहाँ आ जाएंगे, और कुछ होल्स हमारे कहाँ पहुंच जाएंगे बताओ, यहाँ पहुंच जाएंगे। जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो एक लेयर क्रिएट हो जाएगी, और इस लेयर के एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव होगा। यहीं पर इसे ही बोलते हैं हम बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको हम? बैरियर पोटेंशियल। और ये जो रीजन क्रिएट हो गया है इसे क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं इसे हम? डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर। क्या आप एक्सप्लेन कर देंगे पूरा? क्यों भाई, हो जाएगा ना? देखो सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। The VI characteristic of a silicon diode as shown in the figure. Calculate the resistance of the diode at I equals to 15 milliampere. यानी कि इस रीजन में यहां पे बताना है, ठीक है। तो R आपको पता है पहले पार्ट में I का फॉर्मूला, गलती बच्चे कर देते हैं 15 बोले I 15, V हमारा इन दोनों के बीच में है, आंसर आ गया निकल गया, ठीक है। बट इसे एक तरीके से और करोगे आप, क्या R इक्वल्स टू चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के बीच में वोल्टेज का चेंज कितना हुआ? 0.8 माइनस 0.7, 0.8 माइनस 0.7। इन दोनों के बीच में करंट का चेंज कितना हुआ बताओ? 20 माइनस 10 मिली, मतलब 10 की पावर माइनस 3, ठीक। 0.8 माइनस 0.7 कितना हुआ? 0.1। 20 माइनस 10 10 इंटू 10 की पावर 3। ओके, पॉइंट हटाओ, दो चढ़ाओ, कितना आ गया बताओ? 10 ओम इज द आंसर। क्लियर है? बताइए पहला। दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में क्या कहा है इन्होंने, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या कहा है इन्होंने? दूसरे पार्ट में क्या है कि जब वोल्टेज की वैल्यू -10 है बच्चों, -10 है तो करंट कितना है हमारा? 1 माइक्रो एम्पियर। करंट कितना है? 1 माइक्रो एम्पियर। यानी कि बच्चों रेजिस्टेंस इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, ठीक है। अब वोल्टेज आप देखो, करंट वोल्टेज कहीं भी ले लो आप, करंट चेंज हो ही नहीं रहा है, करंट चेंज हो ही नहीं रहा, यानी कि हम कह सकते हैं 10 अपॉन करंट की वैल्यू 1 माइक्रो, मतलब 10 की पावर -6, यानी कि कितनी हो जाएगी बताइए? 10 टू द पावर 7 ओम इज द आंसर। क्लियर है? बताओ, है ना आसान? आसान है या नहीं है भैया? ओम्स लॉ ही तो लग रहा है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट, और कुछ थोड़ी लग रहा है। क्यों भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बस बस, जल्दी नहीं, बहुत जल्दी नहीं, बहुत जल्दी नहीं, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस ही हैं। Assuming that the diodes D1 and D2 used in the electric circuit shown in the figure are ideal, ideal मतलब रियल है, कोई दिमाग मत लगाओ। Find out the value of the current flowing in the circuit। देखो भाई, ये प्लस है तो यहाँ क्या बन गया? प्लस। यहाँ क्या हो गया? माइनस। ये प्लस ये माइनस। डायोड 2 में एन टाइप प्लस से कनेक्टेड है, तो ये कौन सा हो गया बताओ? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में करंट फ्लो करता ही नहीं है, मतलब इस ब्रांच का होना या ना होना एक ही बराबर है। यानी कि जो सर्किट बन जाएगा वो सर्किट बनेगा कुछ इस तरह का, सर्किट बनेगा कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का। 1 ओम, 2 ओम, D1 6 वोल्ट, A B E F D और C। D और C में ना ओपन सर्किट बन गया। ओपन सर्किट है तो कुछ फायदा नहीं। यानी कि अगर हम बात करें तो बच्चों, अब बताओ इसमें सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है बताओ? 2 ओम और 1 ओम किस में कनेक्टेड है बताइए? सीरीज में, है ना, सीरीज में कनेक्टेड है। यानी कि बच्चों हमें बताना है I इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज कितना है? 6। रेजिस्टेंस 2 + 1 कितना आया? 3 एम्पियर। कौन से में? 1 ओम में। 1 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है हमारा? 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि सीरीज में है। सीरीज में करंट हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट फ्लो करता है ना। एक था ही नहीं डायोड, उसका होना ना होना एक ही बात है, करंट फ्लो होने ही नहीं देगा वो, रिवर्स बायस में जो हो गया। समझ गए? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग डायग्राम इज द जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड। बताओ कि ये जो डायोड है, ये वाला डायोड, ये फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है। देखो ये बच्चों अर्थिंग है, मतलब यहां जीरो है, यहां प्लस है, मतलब यहां क्या है? प्लस। एन टाइप कनेक्टेड है प्लस से। पी टाइप यानी कि ये बच्चों क्या हो गया बताओ?
एन टाइप ज्यादा वोल्टेज पे है, पी टाइप कम वोल्टेज पे है, मतलब ऐसे डायोड को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स बायस्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? रिवर्स बायस्ड बोलते हैं। ओके, कौन सा हो गया? रिवर्स बायस्ड हो गया। समझ गया इस चीज को? रिवर्स बायस्ड हो गया। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लीशन लेयर। बहुत स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था इसमें कि डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन के केस में डिफ्यूजन करंट क्या है बताओ? डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट इज सेट अप ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ होल्स फ्रॉम p type and electrons from n type, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n टाइप। ठीक है, डिफ्यूजन करंट इसकी वजह से सेटअप होता है। एंड ड्रिफ्ट करंट क्या होगा? अभी हमने देखा था फॉरवर्ड बाइस में ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में होता है, फॉरवर्ड बाइस में होता है। कब होता है बताओ फॉरवर्ड बाइस में? जब हमारा पी टाइप पॉजिटिव से लगा देंगे, एन टाइप नेगेटिव से, यानी कि होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट थ्रू किधर से बच्चों बताओ? ड्रिफ्ट थ्रू किधर से, कहां से कहां? थ्रू द बैरियर पोटेंशियल, थ्रू डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर। समझो इस चीज को भाई, लिखवा दिया एग्जाम में, ऐसे लिख के थोड़ी आओगे, एग्जाम में तो पूरा डिटेल में लिख के आओगे। हुआ क्या? पी टाइप लिया, एन टाइप लिया, दोनों ज्वाइन किए, पी टाइप से होल्स गए एन टाइप में, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स आए पी टाइप में, डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन करंट सेटअप हो गया। ठीक, डिफ्यूजन करंट सेटअप हो गया। जब हमने इस पूरे डायोड को बैटरी पे कनेक्ट कर दिया तो पी टाइप पॉजिटिव से एन टाइप नेगेटिव से करा, तो पी टाइप के होल्स बैरियर पोटेंशियल को तोड़ते हुए एन टाइप में घुस गए और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल को तोड़ते हुए पी टाइप में घुस गए, मूव करना शुरू हो गए, ड्रिफ्ट करना शुरू हो गए। इसीलिए क्या बोला उसको हमने? ड्रिफ्ट करंट बोला। क्लियर है? समझ गए ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह भाई वाह, बताओ सिर्फ 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, बाकी सारा कंटेंट में से मिला आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये हमारे। बढ़ते हैं हम लोग एमसीक्यूज और असर्शन रीजन पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये। चलो, पहला ऐसा ही हमने अभी किया था, ऐसा ही तो किया था हमने। चलो बताइए बस जल्दी से। पहले तो यही बता दो, ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाए तो अच्छी बात है। पहले तो देखो, ये हमारा पॉजिटिव है, ये पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है, मतलब फॉरवर्ड वाइज है, यानी कि ये भी हट गया और ये भी हट गया। या तो ये करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा अगर फ्लो तो जीरो हो नहीं सकता, मतलब हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बिना सॉल्व करे खुद सोचो, क्वेश्चन में कहा गया है कि दिस टाइप ऑफ बाइसिंग करंट इन द सर्किट आर, मिल गया फॉरवर्ड बाइसिंग और कुछ करंट फ्लो करेगा। तो ऑप्शन कभी कभी आपको ऐसे मिलेंगे कि हो सकता है कि आपको सॉल्व भी ना करना पड़े, तो आप कोशिश करना ऑप्शन को एलिमिनेट करके सॉल्व करने की। ठीक है, अगर ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके सॉल्व कर दोगे तो हमें आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन, डिफ्यूजन करंट कीप्स इंक्रीजिंग, ड्रिफ्ट करंट रिमेन्स कांस्टेंट, बोथ डिफ्यूजन रिमेन्स कांस्टेंट, डिफ्यूजन करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बट ड्रिफ्ट करंट देखो भैया, डिफ्यूजन करंट जो था वो होल्स और इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन की वजह से हुआ, बट ड्रिफ्ट करंट हुआ वो बाहर जो बैटरी लगाई उसकी वजह से हुआ। अब बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाओ, ड्रिफ्ट करंट बढ़ता चला जाएगा, बट डिफ्यूजन करंट तो होल्स और इलेक्ट्रॉन को खुद का है, यानी कि डिफ्यूजन करंट लगभग लगभग कांस्टेंट रहेगा, बट बाकी सारा कुछ बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी करेक्ट हो जाएगा, है ना? हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। At a certain temperature in an intrinsic semiconductor, the electrons and hole, intrinsic में चार्ज कैरियर जो होते हैं उन्हें intrinsic बोलते हैं। Ni equal to 1.5 10 to the power 16 पर मीटर क्यूब होता है। ओके, When it is doped with a trivalent dopant, trivalent डाला, trivalent मतलब पॉजिटिव बना, p टाइप बन गया सेमीकंडक्टर, कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, होल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, यानी कि NH जो हो गया
वो हो गया 4.5 10⁻22 पर मीटर क्यूब। ठीक है, इन द डोप्ड सेमीकंडक्टर्स द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, Ne बताना है। तो एक कंडीशन याद रखना कि Ne इंटू NH जो होता है वो Ni स्क्वायर के बराबर होता है। Ne निकालना है तो ये हो जाएगा Ni स्क्वायर अपॉन NH। ठीक है, Ni कितना है 1.5 10⁻16 का स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, डिवाइडेड बाई होल्स कितने हैं 4.5 10⁻22। ठीक है, 1.5 3 जा 3 इंटू 0.5, किसी स्टार्टिंग में पॉइंट सभी दो में आ रहा है, अरे फिर तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, फिर तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। ये 5.5 इंटू 10⁻16 16 32 माइनस 22 कितना बचा 10, यानी कि 5 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के चार्ज कैरियर के स्क्वायर के बराबर होता है। सर नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं, आएंगे सर बिल्कुल आएंगे। कोई एक क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में जो ना पढ़ाया हो, जिसके बेस्ड हमने क्वेश्चन ना किया हो, एक एक टॉपिक मिलेगा आपको। नेक्स्ट, अ सेमीकंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। एक अमीटर लगा हुआ, एक रजिस्टर। अ करंट फ्लोज इन द सर्किट, करंट बढ़ रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है। इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स्ड, सोचो कोई करंट फ्लो नहीं किया, फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो किया, रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं किया, कौन सा हुआ बताओ, बताओ जल्दी से। इंट्रिंसिक, पी टाइप, एन टाइप या पीएन जंक्शन। इंट्रिंसिक, पी टाइप, एन टाइप या पीएन जंक्शन। क्या हुआ, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, है ना। मजा आ रहा है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ डोपेंट एटम्स, डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स, डिफ्रेक्ट्रॉन डिफोल्स। बताओ पीएन जंक्शन बनी है किसकी वजह से, दोनों के डिफ्यूजन की वजह से। यही तो पढ़ रहे हैं अभी तक, दोनों के डिफ्यूजन की वजह से। बताओ कोई डाउट तो नहीं यहां तक, किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट तो नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ पीएन जंक्शन डायोड, in a pn junction diode is reverse biased, the potential barrier lower होता है, potential barrier अनअफेक्ट रहता है, potential barrier बढ़ जाता है, करंट इज मेनली ड्यू टू। अब आप खुद बताओ, जल्दी से आंसर बताओ इसका। पहले हमें पता है कि ये रहा हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड, यहाँ होल्स हैं, पीएन में बोल दिया, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, ठीक है। इधर एक डिप्लीशन लेयर बना दी हमने, यहाँ पी टाइप है तो नेगेटिव लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया, होल सारे इधर, इलेक्ट्रॉन सारे इधर, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी, पोटेंशियल बैरियर इज रेज्ड। पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया बताओ, बढ़ गया, पोटेंशियल बैरियर इज रेज्ड। क्लियर है। नेक्स्ट, वाह भाई वाह, असर्शन रीजन, फेवरेट क्वेश्चंस तुम्हारे लिए, मजा आ जाए। सर यही तो नहीं होते, इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। जो नहीं होता, जो आ रहा है उसी को पढ़ने से क्या ही फायदा, है ना। हमें आता तो बहुत कुछ है, ABCDEFG सब कुछ आ रहा है, वो थोड़े एग्जाम में पूछ जाएगा। चलिए, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन, पता है कि भैया एन टाइप में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, मतलब असर्शन हमारा ठीक है, ठीक है। The charge of electrons donated by donor atom is just equal to opposite of that of ionized ion। बहुत आसान है भैया, कि ये हमारे पास डोनर एटम था, इसने जितने इलेक्ट्रॉन दिए उतने तो चार्ज आएगा इस पे, यानी कि दोनों सही हैं। और ये आया कहां से बच्चों, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, देखो ध्यान पे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि लिंक भी कर रहा है, दोनों भी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, लिंक भी करा, दोनों सही है। असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया, हो गया, समझ गए ना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, इन इंसुलेटर्स द फॉरबिडन गैप इज वेरी लार्ज, होता है इंसुलेटर में सबसे ज्यादा एनर्जी बैंड गैप था, उसी को तो फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है, सही है। द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम ऑफ एन इंसुलेटर आर वेरी टाइटली बाउंड, टाइटली बाउंड होंगे तभी तो फ्री नहीं हो पाएंगे, फ्री नहीं होंगे कंडक्ट नहीं करेंगे, यानी कि दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोनों सही, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट,
द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज ऑन डोपिंग। डोपिंग ऑलवेज इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर। बताओ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की डोपिंग के बाद बढ़ जाती है। इंट्रिंसिक में कंडक्टिविटी कम थी, डोपिंग की, इंप्योरिटी मिलाई, पी टाइप मिलाई, एन टाइप मिलाई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी बढ़ गई। सही बात है, असर्शन तो ठीक हो गया। असर्शन क्या हो गया हमारा? ठीक हो गया। ठीक है, डोपिंग ऑलवेज इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये गलत है, ये गलत है हमारा। डोपिंग हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ाती, नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ा देती है ना? बढ़ाती है नहीं बढ़ाती है? यानी कि डोपिंग से चार्ज कैरियर बढ़ेंगे बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं। यानी कि क्या होगा बताओ, बताओ बच्चों, इसका ऑप्शन होना चाहिए असर्शन इज करेक्ट, ये गलत है। बोथ नहीं होगा, यहां पे ये कर लेना आप सही। इफ असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, नहीं, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट है तो ऑप्शन सही कौन सा है? सी ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके भैया, डोपिंग में पी टाइप मिलाने पे इलेक्ट्रॉन थोड़ी बढ़ रहे हैं, होल बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डोपिंग से गलत है क्या? 10th क्वेश्चन बताओ, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड देन इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर बहुत कम होते हैं, चार्ज कैरियर कम होंगे, हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, बॉन्ड टूटेंगे, चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे। बताओ बढ़ेंगे नहीं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले 10 थे, हमने हीट किया, बॉन्ड टूटे, अब 20 हो गए, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, फ्री मूव कर रहे हैं, यानी कि अब उसमें कंडक्टिविटी बढ़ गई, रेजिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, ठीक है। द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड इज वेरी स्मॉल, है, स्मॉल भी है। कौन सा हुआ बच्चा बताओ? बिल्कुल दोनों सही हैं। एनर्जी गैप की वजह की बात हो रही है, क्यों भाई? एनर्जी से कहां से मिल रही है? एनर्जी गैप के बराबर ही मिल रही होगी, है तो दोनों ठीक। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, क्लियर है बच्चों? सर एक डाउट आ रहा है सर, आज हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, और अगर ये आज चैप्टर खत्म हो गया तो अब हम क्या करेंगे? सर अब आपके पास पूरा रिवीजन का टाइम है, आप इसे दोबारा वीडियो लेक्चर्स को कीजिए, दोबारा फिर नोट्स पढ़िए, और हम अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मिक्स्ड शीट किया करेंगे। सैंपल पेपर 2023 का किया, ठीक है, 2021 का किया, 2020 का किया, एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम करने वाले हैं। ऐप पर हमारी जल्दी ही एक कोर्स भी आ गया है जिसमें हमने प्रीवियस 10 इयर्स को सॉल्व करके दिखाया है, जिसमें हम 10 सैंपल पेपर दे रहे हैं आपको, अपने आप मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा उसे कि आपको किस तरह से लिखना है, किस तरह से नहीं लिखना है, क्या गलतियां करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं। बहुत ही नॉमिनल से चार्ज में वो हमारा कोर्स होने वाला है। ठीक है, तो हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करें या फिर अपनी हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.physicsradar.com, उस पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो सर, क्या हमारी क्लासेस अभी ऐसी रहेंगी? नहीं नहीं, अब हमारा सिलेबस हो चुका है, रिवीजन मैंने करा दिया है, अब आपके पास रिवीजन करने का टाइम है। हम वीक में एक क्लास लिया करेंगे और उसमें आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू दिया करेंगे और उसमें क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे। ठीक है, समझ गए? सैंपल पेपर करा दिया, प्रीवियस पेपर करा दिया, उस तरह से आपका होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर में हमने सारा कुछ कवर किया, उसके बाद क्वेश्चंस भी किए, एमसीक्यूज किए, असर्शन रीजन किए। आई होप आप इन क्लासेस करने के बाद अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे कि हाँ, अब फिजिक्स टफ नहीं है, बहुत आसान है और बहुत अच्छे से हम कर लेंगे। मुझे उम्मीद है जो हमारा टारगेट है 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स का, उसे आप जरूर अचीव करेंगे, क्योंकि उस अचीवमेंट के साथ ही आपको 21,000 रुपीज का कैश प्राइज भी तो है। जो भी बच्चा आपका फिजिक्स में 70 मार्क्स लगकर आएगा, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाएगा, उसे 21,000 रुपीज का कैश प्राइज मिलेगा। नो टर्म्स एंड कंडीशन, किसी भी स्कूल का, किसी भी कोचिंग का, कहीं का भी, किसी भी तरह पे हो, अगर वो बच्चा लाता है तो उसे 21,000 का कैश प्राइज मिलेगा। ठीक है बेटा, करें, बढ़े आगे? ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।